Good morning class. Good morning to all. Yes. आज का हमारा पाठ है पाठ 1 कबीर स्पर्श पद्य खंड से। इसमें थोड़ा सा मैं आपको कवि परिचय बता देती हूँ। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य थे। कबीर को ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिंदा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मन को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को ही अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साखी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन हमें प्रदान करता है? गुरु। संत संप्रदाय में अनुभव के ज्ञान का महत्व होता है, शास्त्रीय ज्ञान का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। वो जो कुछ देखते थे, उस समय समाज में जितनी बुराइयां व्याप्त थी, छुआछूत, बाह्य आडंबर, है ना, ऊंच नीच, जाति का भेद, है ना, आपस में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इनमें आपस में लड़ाइयाँ, धार्मिक जो लड़ाइयाँ होती रहती थी, उन सब के बारे में कबीर ने लिखा है। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी आदि भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि वो जगह जगह घूमते रहते थे। तो राजस्थान, पंजाब, सभी भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाएं जहाँ जहाँ भी वो जाते थे, सभी भाषाओं के शब्द उनकी साखी या शब्द में दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकुड़ी कहा जाता है। सदुकुड़ी यानी बहुत सारी भाषाओं के मिले जुले शब्द उनकी भाषा में, उनके दोहों में होते हैं। साखी वस्तुतः एक दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगन। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी रहती है। जो गुरु जो ज्ञान देते हैं, वो ऐसा ज्ञान होता है जो हमारे अंतर मन को बदल देता है, हमें आत्मविश्वास पैदा करता है, और वो ऐसा ज्ञान होता है जिसे हम भूल नहीं सकते। अब आते हैं हम कबीर ने जो साखियाँ हमारे पाठ में, कबीर की जो साखियाँ सम्मिलित हुई है, तो हमारी पहली साखी का पहला पद है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे आपो ही शीतल होए। क्या होगा जब हम खुद, क्या होंगे यदि हम स्वयं मीठी बोली बोलेंगे दूसरों से। हमें दूसरों के साथ कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए, है ना। अब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी, जो दूसरों को भी सुनने में अच्छी लगे, और जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं कि सामने वाला भी हमसे क्या बोले, मीठी वाणी में हमें जवाब दे।
अपना तन शीतल करे, औरों को सुख होए। और हमें भी उसका जो हमें वापस से जो रिप्लाई आता है, जो वो हमें कैसा लगे, सुखद लगे, हमारा मन उससे प्रसन्न हो। औरन अपना तन शीतल करे, औरन शीतल होए, मतलब दूसरे लोग भी हमारी वाणी सुनकर खुश रहें और हम भी उनका जो पलट के हमें जो वो हमारा अभिवादन करते हैं या हमारी किसी बात का जवाब देते हैं तो वो हमें भी अच्छा लगे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड, आपा मीन्स घमंड खत्म हो। हमें ऐसी मीठी और मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हम लोगों के लिए बिल्कुल सरल और सहज हो जाएं और मुस्कुरा कर जवाब दें, ताकि हमारा भी मन प्रसन्न रहे और हम औरों को भी प्रसन्न रख सकें। दूसरी वाला पद है हमारा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाही। इस पद में देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, क्या कहा है उन्होंने कि कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है और वो जो हिरण होता है उसकी नाभि में होता है और उसकी इतनी तीव्र सुगंध आती है कि उस सुगंध को सूंघकर हिरण पागल हो जाता है कि ये सुगंधित वस्तु क्या है और ये कहाँ से आ रही है। तो वो उसको सूंघ कर पूरे जंगल में उस सुगंध लेते, गंध लेते लेते पूरे जंगल में उसे ढूंढता है कि ये कहाँ है, लेकिन अंततः वो कहाँ होती है, उसके स्वयं के पास में। तो इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से कबीरदास ने ये बताया है कि ईश्वर क्या है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास है, उसके अंतःकरण में ईश्वर का वास है। लेकिन वो क्या करता है, वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में, पाठ पूजा में, हर जगह जाता रहता है और ईश्वर को ढूंढता रहता है। लेकिन यदि कबीरदास जी कहते हैं यदि हम शुद्ध और पवित्र आत्मा से ईश्वर का ध्यान लगाएं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने की ज़रूरत है, हमें ईश्वर वहीं मिल जाएगा। समझ में आया? हमारा तीसरा पद है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्या है? जब मैं था, हम जब कोई भी काम करते हैं, ये काम मैंने किया है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, हर काम में मैं हम करते रहते हैं। इस मैं का मतलब होता है अहम। इससे बच्चों के अंदर या इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर एक अहंकार आ जाता है। ये मैं किसका प्रतीक है? अहंकार का, जो हमें नहीं करना है। क्योंकि जब हम अहंकार करते हैं तो हम ईश्वर से और ईश्वर की भक्ति से दोनों से दूर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जब मैं था, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं हरि अर्थात ईश्वर के दर्शन नहीं कर पा रहा था, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हरि है मैं नहीं, लेकिन अब मेरे अंदर से मैंने जितनी भी मेरे लोभ, लालच, मन की जितनी विषय वासनाएं थी सब निकाल दी है, अहंकार निकाल दिया है। तो अब मेरे अंदर क्या बचा है? सिर्फ एक परम तत्व, एक ईश्वर, एक हरि मेरे अंदर है। अब मेरे अंदर मैं नहीं रहा, अर्थात मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मेरे अंदर जो विषय वासनाओं रूपी लोभ, लालच, अहंकार और न जाने कितनी बुराइयां थी, वो सारा अंधियारा मिट गया। कैसे मिट गया? जब दीपक देखा माही, जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ तो उस दीपक, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया और मैंने अपना अहंकार त्याग दिया। अब सिर्फ मेरे अंदर क्या बचा है? सिर्फ हरि या एक ईश्वर, एक परम तत्व मेरे अंदर बचा है। चौथा पद है, विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई,
राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए। यहाँ पे देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, क्या हो गया है उन्हें, उन्हें ईश्वर से मिलने की आतुरता है, वो ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं ईश्वर के वियोग में कैसा हो गया हूँ, जैसे मुझे किसी सांप ने डस लिया हो। क्यों, कैसे कि जैसे सांप के डसने पर किसी व्यक्ति को चैन नहीं आता है, वो तड़पता रहता है, उसी तरह से मुझे भी ईश्वर के विरह रूपी सांप ने मुझे डस लिया है और अब मुझे इस संसार में कहीं भी चैन नहीं आता है। मैं पल पल उनसे मिलने के लिए पीड़ा झेल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। और दुनिया उसे क्या कहती है, जैसे राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए। मतलब मैं ईश्वर प्राप्त करने के लिए ऐसा हो गया हूँ कि दुनिया मुझे पागल समझने लगी है। या तो वो इंसान वियोग में जीता ही नहीं है, मर जाता है, और यदि जीता भी है तो संसार के लिए किसी पागल व्यक्ति से कम नहीं होता। उसकी गिनती लोग किस में करने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल पागल हो चुका है। कबीरदास जी कहते हैं, प्रभु से बिछुड़ना ही एक सांप के समान है जो शरीर में बसता है, और इस विरह रूपी सर्प पर किसी के मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह विरह ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। और जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो इस तरह विरह रूपी सर्प जो है वो शांत हो जाता है। सच्चा भक्त अपने प्रभु राम के वियोग में वास्तविक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, और यदि करता भी है तो वो उन्माद की अवस्था में रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल प्रभु को पाना होता है। फिर है नेक्स्ट, निंदक नियड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुबाए। अब इसमें क्या है, निंदक नियड़े राखिए। कबीरदास जी फिर हमें एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमारे लिए एक अच्छी शिक्षा है। क्या शिक्षा है कि हमें निंदा करने वाले से, हमारी बुराई, अच्छाई, गुण अवगुण बताने वाले को हमें हमेशा हमारे पास में, हमारे निकट में, हमारे आंगन में कुटिया बनाकर उसे अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? उससे क्या होगा, बिना पानी और साबुन के ही हमारी काया जो है वो स्वच्छ हो जाएगी, हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो समय समय पर हमें हमारी गलतियों की, हमारे अवगुणों को और हमारे जितने भी बुरे चीज़ें हैं उनके बारे में हमें बताता जाएगा, और हम उसकी बात मानकर उनमें सुधार करते जाएंगे तो हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने घर के आंगन में ही स्थान देना चाहिए, क्योंकि निंदक हमारी बुराइयों को दूर करने में सक्षम होता है। जिस प्रकार साबुन और पानी से शरीर के कपड़े मैले और स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार निंदक भी साबुन और पानी की भांति हमारे कठोर स्वभाव को निर्मल बना देता है, और निंदक की आलोचना सुनकर आत्मनिरीक्षण द्वारा हम व्यवहार शुद्ध और निर्मल बन जाता है। निंदक जो हमारी आलोचना करता है उसके कारण क्या होता है, हमारा व्यवहार और ज़्यादा सुधर जाता है, व्यवहार शुद्ध और निर्मल हो जाता है। अगला है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। उस समय जब कबीर दास जी का जन्म हुआ था, या वो जब थे, तो उनके समय का जो समय काल था वो ऐसा था कि उस समय वर्णों में बटा हुआ था समाज, और जो नीचे स्तर के लोग थे, नीचे जाति के शूद्र लोग जो होते थे, उनको पढ़ाई लिखाई करना या स्कूलों में जाना, इस तरह का शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। तो उस पर भी इन्होंने व्यंग किया है
कबीरदास जी ने बोला है कि पोथी पढ़ जगमुआ। वो पंडितों पर व्यंग करते थे और कहते थे कि आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो क्योंकि आपने शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों के ज्ञाता हो, लेकिन मेरी नज़र में आप ज्ञानी नहीं हो, चाहे आप कितने ही पोथी पढ़ लो, कितने ही शास्त्र क्यों न पढ़ लो, मेरी नज़र में आप पंडित यानी ज्ञानी नहीं हो। मेरी नज़र में ज्ञानी कौन है? कबीरदास जी कहते हैं मेरी नज़र में ज्ञानी वो है जिसने एक अक्षर प्यार का, प्रेम का पढ़ लिया, मेरे लिए वही पंडित है। कैसे? जैसे जिसमें दया है, प्रेम है, मानवता है, सहिष्णुता है। ऐसे गुण यदि किसी व्यक्ति में हैं तो उसने चाहे कोई किताब ना पढ़ी हो, कोई शास्त्र का ज्ञाता ना हो, किसी प्रकार का कोई पंडित ना हो, लेकिन मेरी नज़र में वो व्यक्ति पंडित है। क्या कहा है कबीरदास जी ने कि वेदों का अध्ययन करते हुए कितने युग बीत गए परंतु अभी तक कोई वास्तविक रूप से विद्वान नहीं बन पाया है, अर्थात विद्वता मात्र विवाद और वैचारिक मतभेदों से युक्त हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसके नाम सुमिरन तथा प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेना ही पर्याय है, अर्थात मितव्ययी व्यवहार तथा समर्पण की भावना ही आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करवा सकती है। मतलब हम जब तक अपना व्यवहार में समर्पण की भावना नहीं लाएंगे तब तक हमें क्या नहीं मिलेगा? ईश्वर का साक्षात्कार नहीं मिलेगा, या हमारे अंदर एक अक्षर प्रेम का, अर्थात हमारे अंदर प्रेम नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है, किसी जीव के प्रति प्रेम नहीं है, दया नहीं है, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा लास्ट है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का ले चले हमारे साथी। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? हम घर जालिया आपना, इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस तरह से अपनी विषय वासनाओं रूपी जो घर है उनके अंदर विषय वासनाओं रूपी लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, है ना, ये सारी जो चीज़ें थी उन रूपी जो घर था उनके अंदर मन में, उस घर को उन्होंने क्या किया है? ज्ञान रूपी मशाल से उसे जला दिया है। उस विषय वासनाओं रूपी, उस ईर्ष्या रूपी, उस घृणा रूपी घर को उन्होंने अपनी ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है। और अब घर जालो ताश का, अब मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे अंदर यानी कि समाज के लोगों को भी जगा रहा हूँ और समाज के लोगों को भी मैं उनके अंदर की बुराइयों को मिटाने के लिए चला हूँ, मशाल हाथ में लेके, और जो मेरे साथ चलेंगे अपनी बुराइयों को त्याग कर, जो लोग मेरे साथ होंगे वो मेरे साथ ही होंगे, अर्थात उन्हें भी ईश्वर की प्राप्ति होगी। कबीर ने क्या कहा है कि समाज के बाह्य आडंबर, पाखंड, भेदभाव तथा कर्म कांड का खंडन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि निजी अनुभव से सर्वप्रथम अपना ही घर जलती हुई लकड़ी में जला दिया जाए, अर्थात सभी कर्म कांडों का विरोध किया जाए। इस सुधार कार्य में जितने लोग सांसारिक लोग हमारे साथ चलेंगे उनके घर से भी एक कर्म कांड का खंडन करते हुए नए समाज का निर्माण करेंगे। अंतर्गतः उस प्रभु मिलन में जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी, क्योंकि ईश्वर ही सर्वोपरि है। यानी कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे विषय वासनाओं रूपी घर का हम अपने हाथों से उन्हें जलाएंगे, अर्थात उन्हें मिटाएंगे, उन्हें बाहर निकाल देंगे। और इस काम में हम अपने आप को ही नहीं सुधारेंगे, हम और भी लोगों की बुराइयों को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और जो हमारे साथ इस काम में हमारा साथ देते हुए चलेंगे वो हमारे साथी होंगे, वो हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक होंगे, समाज के काम में हमारी मदद करेंगे। इस तरह से ये हमारा पाठ खत्म होता है कबीरदास जी का। आप चाहें तो मैं एक बारी फिर से आपको बता सकती हूँ। पहला पद है हमारा, क्या है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि हमारे मन का अहम भाव खत्म हो
और मधुरता प्राप्त हो। मधुर और सरल वाणी बोलनी चाहिए जिससे औरों को भी सुख प्राप्त हो और स्वयं अपने आप को भी आनंद की अनुभूति हो। दूसरा पद है हमारा कि हिरण की नाभि में कस्तूरी व्याप्त है, परंतु अज्ञानतावश वो उसे भौतिक संसार में खोजता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भी प्रत्येक घट में व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है, संसार के प्रत्येक कण में उसका आभास है, परंतु अज्ञानतावश मनुष्य अपने अंतःकरण में नहीं ढूंढता और उसे बाहर संसार में ढूंढने का प्रयास करता है। तीसरा वापस से पद फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ उसका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार की भावना या अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहम नष्ट होते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते। जब ज्ञान रूपी दीपक मेरे मध्य में दिखा तो मेरे विवेक से सारा अंधियारा समाप्त हो गया। समर्पण की भावना से प्रभु का आभास हुआ और इस पर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होकर एक ही अस्तित्व विशेष रह गया। ईश्वर ही सर्वस्व है, शाश्वत है और सर्वव्यापक है। फिर है सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागू और रोए। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार के सभी लोग क्यों सुखी हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। क्या ईश्वर है, क्या ज्ञान है, कि उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ संसार की भौतिक सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला सब कुछ, सारे भौतिक सुखों में उन्हें पाने के लिए वो दिन भर मेहनत करता रहता है, दौड़ भाग करता रहता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो उसका मन साफ है नहीं है, वो दिन भर में कितने झूठ बोल रहा है, कितनी गलतियां कर रहा है, किस तरह का लोभ और लालच करके वो पैसा कमा रहा है, उसे किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। वो संसारिक भौतिकवादी चीज़ों में इतना लिप्त है कि उसे खाता है और सोता है, उसे किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और ये देखकर कबीरदास जी बहुत दुखी होते हैं और जो संसार के लोग हैं वो बहुत सुखी हैं, लेकिन कबीरदास जी उन्हें देखकर रोते हैं कि इन व्यक्तियों का आगे चलकर क्या होगा। इस तरह से इसमें लिखा है, सांसारिक गतिविधियों से ओत-प्रोत खाना पीना सोना इत्यादि मनुष्य को भौतिकवादी बना देता है। कबीरदास जी भौतिक सुखों में लिप्त मनुष्यों को देखकर चिंतित होते हैं और रुदन करते हैं कि वो ज्ञान रूपी जागरण से आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रशस्त करना चाहते हैं ताकि मनुष्य का जीवन सफल हो सके। वो क्या चाहते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि इन मनुष्यों को कब ज्ञान होगा कि ये शरीर नश्वर है और हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, इस जीवन मरण से बचना है, तो हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। इस तरह से लोग जो भौतिक सुखों में लिप्त हैं उन्हें देखकर इसलिए कबीर रोते हैं कि इन्हें ईश्वर का कोई, इनका आत्मज्ञान जो है वो नष्ट हो चुका है और ये कब जागेंगे, इनमें कब आत्मचेतना आएगी। फिर है विरह भुगम्बन तन बसे, मंत्र न लागे कोई राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु से बिछड़ ना ही एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह ईश्वर को पाने के लिए सताता रहता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो इस विरह रूपी सर्प का विष शांत हो जाता है, और जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती वो विरह की पीड़ा में तड़पता रहता है ईश्वर से मिलने के लिए। सच्चा भक्त अपने प्रभु राम के वियोग में वास्तविक जीवन नहीं जी पाता और वो उन्माद की अवस्था में रहता है। लोग उसे क्या समझते हैं? पागल समझते हैं, और क्योंकि उसका लक्ष्य केवल प्रभु का साक्षात्कार करना होता है। फिर है निंदक नियड़े राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि हमें कैसे व्यक्ति को निर्मल स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा हमें अपने
निकट हमने पास में रखना चाहिए, क्योंकि निंदक हमारी बुराइयों को दूर करने में सक्षम होता है। और जिस तरह से पानी और साबुन से शरीर के कपड़े स्वच्छ होते हैं, उसी प्रकार वो निंदक जो है साबुन और पानी की भांति ही हमारे कठोर स्वभाव को निर्मल बना देता है। निंदक की आलोचना को सुनकर व्यक्ति अपने आप में ही आत्म निरीक्षण करता है और अपने व्यवहार को शुद्ध और निर्मल बनाने का प्रयास करता है। और लास्ट है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अक्षर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने से कोई पंडित नहीं बन जाता। वास्तविक विद्वान वह है जिसने शास्त्रों का ज्ञान नहीं, प्रेम का एक शब्द पढ़ा हो। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनका नाम सुमिरन करना, प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेना ही बहुत है। अर्थात मितव्ययी व्यवहार और समर्पण की भावना से आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता यदि नहीं भी हैं, तब भी यदि आपका मन स्वच्छ है, निर्मल है, आप में प्रेम की भावना है, किसी से ज्वेलसी ईर्ष्या नहीं है, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। हम घर जाले आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, ले चले हमारे साथी। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपने हाथ में मशाल ले लिए, ज्ञान रूपी मशाल से अपने घर में जो मेरे अंदर का घर था, मेरे मन था, उसमें जो विषय वासनाएं रूपी लोभ लालच रूपी जो घर था, मैंने उसे जला दिया है। और अब मैं आपके भी घरों को जलाना, मतलब आपकी भी विषय वासनाओं को दूर हटाने के लिए चला हूँ। और जो इस कार्य में मेरा साथ देंगे वो सांसारिक कष्टों से दूर होते हुए ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। फिर इन सब से हमारे छोटे छोटे और बड़े सभी टाइप के प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हमें देने आने चाहिए कि किसको ज्ञान क्या है, किसको क्या है, अंधकार क्या है, घर क्या है, मुराड़ा क्या है ना। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हमें आने चाहिए। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये पाठ आप दोबारा से पढ़ें, और अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, मीरा।